जय जय श्री राधे। आप सभी का एक चर्चा के चैनल पर आज फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है भेद और अभेद दृष्टि। क्या हम ईश्वर को देखने के लिए सक्षम हैं? हमें कौन सी दृष्टि चाहिए जिससे हम ईश्वर को देख सकें? तो उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ तो कोई यहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ है, कोई पहाड़ है, जब तक उसकी नक्काशी नहीं होती, जब तक उसे स्वरूप आँख, नाक, कान, मुंह, चेहरा, हाथ, पैर बना करके उसे इष्ट की प्रतिमा के रूप में मंदिर में स्थापित नहीं कर दिया जाता, तब तक शायद हमारी श्रद्धा उससे नहीं जुड़ती, हमारा विश्वास भी उससे नहीं जुड़ता। लेकिन उसी पत्थर की मूर्ति और वही पत्थर में इतना भारी भेद हो जाता है कि सभी लोग उसे पूजना शुरू कर देते हैं। परंतु उससे पहले वह पत्थर ठोकर भी खा सकता है, आप उस पत्थर पर चढ़ भी सकते हैं, आप उस पत्थर को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास और श्रद्धा, हमारी पूजा पद्धति उससे नहीं जुड़ी है। ठीक उसी प्रकार यदि मेरे पास बहुत सारे रंग रखे हों, ब्रश रखा हो, उसे बनाने के लिए पेपर रखा हो, तो शायद मेरी श्रद्धा या विश्वास उसे उसकी स्तुति करने में असमर्थ होगी, क्योंकि जब तक वो उन रंगों से हमारे इष्ट का, ठाकुर जी का, किसी भी इष्ट का यदि चित्र नहीं बन पाता है तो वह शायद हम उससे जुड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि में भेद है, अभेद दृष्टि नहीं है। जैसे कि कोई जंगल में पेड़ देखें तो हमें उस पेड़ में वृक्ष तो नजर आएगा, उसे पेड़ तो नजर आएगा, लेकिन हमें उसमें कुर्सी, मेज, पलंग आदि ये सब चीजें नजर नहीं आएंगी। जबकि कुर्सी, मेज, दरवाजा जो भी कुछ लकड़ी से बनता है वो बनता उसी पेड़ की लकड़ी से है, परंतु हम पेड़ में कल्पना नहीं कर पाते, धारणा नहीं कर पाते, क्योंकि हम वहाँ तक डीपली सोचते और देखते ही नहीं हैं। जैसे किसी महिला ने या किसी पुरुष ने चमड़े का पर्स लिया हुआ है और मैं उससे कह दूँ कि भाई तुमने तो भैंस को साथ लिया हुआ है, तुमने तो मरी हुई गाय को या मरे हुए जानवर के अंग को साथ लिया हुआ है, तो शायद वो कहेगा कि तुम पागल हो, मैंने कौन सी भैंस को रखा हुआ, या मैंने कौन सी भैंस को मारा है, मैंने कौन से जानवर को मारा है। परंतु यदि हम चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, जो चमड़े की जैकेट, कुछ भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो अभेद दृष्टि में उस जानवर का अंश ही होता है, क्योंकि उस जानवर को मारकर ही हमने वो चीज़ बनाई है, अपने उपयोग में ली है और बाजार में वही बिकती भी है। परंतु हम उस दृष्टि से उसको नहीं देख पाते, हम सिर्फ बेल्ट और पर्स इत्यादि जूते मान लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं कोई जानवर मारा गया है, उसको, उसकी खाल को उतारा गया है और उसके पीछे, उस चमड़े के पीछे वो जानवर ही है, उस लकड़ी के पीछे वो पेड़ ही है, उस रंग के पीछे वो आकृति ही है, उस पत्थर के पीछे शायद वो मंदिर की प्रतिमा ही होती है। तो कारण है कि अध्यात्म जगत में हमें जो निरंतर असफलताएं प्राप्त होती हैं वो होती क्यों हैं? उसका एक मोटा सा कारण है कि हम इन आँखों से, इन कानों से, इस मुंह से, इन हाथों से, इन पैरों से, इन इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर को देखना, सुनना, छूना और उसे पाना चाहते हैं। परंतु बात कुछ और है। शास्त्रों ने कहा है कि ईश्वर इंद्रियातीत है, तो भला हम कैसे इन आँखों से देख सकते हैं? यदि किसी की समाधि भी लगती है, यदि कोई लीला में प्रवेश भी पाता है, यदि किसी का निकुंज में ट्रांसफ़र भी होता है, तो शायद ये स्थूल शरीर ऐसा का ऐसी बंद जड़वत हो जाता है और उसकी दृष्टि अंदर की तरफ उतर जाती है। जो भी लीला घटित होती है, चाहे वो समाधि की हो, चाहे वो भाव समाधि हो, चाहे वो योग समाधि हो, चाहे वो तंत्र समाधि हो, चाहे आप भाव की दृष्टि से स्थिर हो गए हों, आपका ध्यान लग गया हो, जो भी कुछ आप मान लें, वो घटेगा सूक्ष्म में ही, क्योंकि हम उस जगत के नियंता को, उस ईश्वर को
हम इन अंगों के माध्यम से देख ही नहीं सकते। उसका मोटा सा कारण असफलता का यही है कि हम जीवन भर यही चिल्लाते हैं कि आओ हम तुम्हें देखें, हम तुम्हारा दीदार करें, हम तुमसे बात करें, परंतु यहाँ बात कुछ और है। शास्त्र ने पहले ही कह दिया वो गुणातीत है। आप किसी गुण से उसको नहीं रिझा सकते। आप जितने भी गुण संपन्न हो, आप गुण से ईश्वर को नहीं रिझा सकते, क्योंकि ईश्वर स्वयं में गुणातीत है। और ऐसे ही आप किसी भी इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि ईश्वर इंद्रियातीत है। हाँ, इस असफलता का कारण मोटे तौर पर यही है कि हम इन इंद्रियों से, इन गुणों से उसको रिझाना चाहते हैं। अब बात आती है कि हमें इस मार्ग में सफलता कैसे प्राप्त हो। तो उस सफलता के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रेम की दृष्टि चाहिए, प्रेम का हाथ, प्रेम का मुंह, प्रेम के कान, प्रेम की आंखें और कहूं तो प्रेम का आलिंगन हमें उस ईश्वर का आलिंगन प्राप्त कराता है जो हम स्थूल शरीर से पाना चाहते हैं। परंतु वो स्थूल शरीर से ना मिलके वो प्रेम की दृष्टि से प्राप्त होता है। प्रेम के हाथ उसको चाहिए छूने के लिए, प्रेम का आलिंगन उसे करने के लिए उन प्रेम की बाहें चाहिए। आप जो मर्जी कहें, लेकिन अंततः एक प्रेम ही स्थिरता में परिवर्तित होता है। अन्यथा मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से या हम अपने गुणों के माध्यम से उसको पा सकने में असमर्थ हैं, असमर्थ होते ही हैं और असमर्थ रहेंगे। लेकिन प्रेम की दृष्टि से ईश्वर को झुकना पड़ता है, ईश्वर को आना पड़ता है। और यही कारण है कि गोपियों के और ग्वालों के बीच में जो ब्रह्म होकर के भी जो छाछ पर नाचा है, जिसने लीलाएं घटाई हैं, उसका कारण मात्र एक है कि उनके प्रेम में इतने विवश उस ठाकुर को कर देती है। प्रेम की विवशता बड़ी भारी विडंबना पैदा करती है, जिसमें प्रेमी को और प्रेमास्पद को, प्रेमी के आगे प्रेमास्पद को झुकना ही पड़ता है। जिस दिन हम इस अभेद दृष्टि को पा लेते हैं कि उस पेड़ में भी लकड़ी है, मेज है, कुर्सी है, उस रंग में ईश्वर की कलाकृति है, उस चिड़िया में, तोते में, उस पहाड़ में, उस नदियाँ में, उस तारे में, उस सितारे में, उस आसमान में, उस हवा में, उस अग्नि में, उस जल में, उस मछली में, सब ईश्वर ही बोल रहा है। उस दिन हमारी दृष्टि अभेदता की तरफ चलती है और उसी दिन से ईश्वर का दर्शन हमें होना शुरू हो जाता है। और एक स्थिति ये आती है कि प्रेमी आगे आगे और ईश्वर उसके पीछे पीछे पुकारता चलता है कि अरे भाई मुझे भी तो साथ ले ले, अरे भाई मुझे भी तो साथ रख ले। प्रेमी की जो दशा है वो प्रेमास्पद को मजबूर कर देती है सामने लाने के लिए। जैसे कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, मैं आपको उस माध्यम से कहता हूँ कि बिराजे हो मेरे दिल में ठिकाना और क्या ढूंढूं, बिराजे हो मेरे दिल में ठिकाना और क्या ढूंढूं, तुम्हारी सब नजर में है सहारा और क्या ढूंढूं, तुम्हारी गुफ्तगू कूकों, कोयल की कूक में भी तो ईश्वर की आवाज है। तुम्हारी गुफ्तगू कूकों में, पपीहा की पुकारों में, तुम्हारी हर तरफ चर्चा किताबों में, कहाँ ढूंढूं, तुम्हारी जोस्तजू अश्कों में, नदियों में, बहारों में,
तुम्हारी बाट में सब हैं, चौबारों में कहाँ ढूंढूं। तुम्हारी शय पे है बनता बिगड़ता दुनियाए मंजर। बसा है सब जगत तुम में, बसा है सब जगत तुम में, नज़ारों में कहाँ ढूंढूं। यही संजय इबादत है, यही संजय मोहब्बत है। मेरा सजदा दुखी दिल को, मेरा सजदा सुखी दिल को, नमाज़ों में कहाँ ढूंढूं। बिराजे हो मेरे दिल में, नज़ारों में कहाँ ढूंढूं। और कहते हैं कि अब ये ज़िंदगी तुझसे मुलाकात चाहती है, हाथों में मेरे तेरा हाथ चाहती है। मिलना और मिलकर बिछड़ जाना प्यारे, अब ये ज़िंदगी एक स्थिर मुलाकात चाहती है। स्थिरता केवल और केवल प्रेम की दृष्टि में मिलती है। स्थिरता सिर्फ प्रेम में ही हो सकती है। स्थिरता प्रेम से जब भाव परिवर्तित हो जाता है तो उसे भाव समाधि में परिवर्तित कर देता है, और उस समय ईश्वर आलिंगन करे हुए सदैव आपके समकक्ष रहता है, समक्ष रहता है, आलिंगन में रहता है। इसलिए अपनी दृष्टि के सुधार के लिए हमें अपनी दृष्टि पर काम करने की आवश्यकता है। हमें हर वस्तु को अभेद देखने की आवश्यकता है। हर जीव में वही भास रहा है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे आसमान हो, सूरज चांद सितारे, जो भी कुछ कहें, हर शख्स उसी की बोली बोल रहा है, हर शख्स उसी की सांस ले रहा है, हर शख्स उसी में जी रहा है, हर शख्स उसी में मर रहा है। अपनी दृष्टि में हमें सुधार की परम आवश्यकता है। इसे अभेद कीजिए, क्योंकि हम ईर्ष्या बहुत करते हैं, द्वेष बहुत करते हैं, क्रोध बहुत करते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज़ को उसकी दृष्टि से, उस अभेद दृष्टि से नहीं देख पाते। इसलिए प्रयास कीजिए कि ईश्वर का दर्शन अगर हो सकता है तो प्रेम के आलिंगन से हो सकता है। जय जय श्री राम।